हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स का पार्ट 1 किया था। अब हम पार्ट 2 करेंगे। इसमें हम पहले ही पढ़ चुके हैं। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए 8 एग्रीगेट्स होते हैं जिन्हें हम पढ़ चुके हैं पहले ही, जिसमें से हम 4 डोमेस्टिक प्रोडक्ट में यूज़ करते हैं और 4 जो होंगे हम उन्हें नेशनल प्रोडक्ट के तरीके से यूज़ करते हैं। अब हम एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट, आपका जीडीपी मार्केट प्राइस पे, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पे और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपका मार्केट प्राइस पे। ये हमारे डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट्स थे। अब हम नेशनल कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं। सेम होंगे जैसे हमारे डोमेस्टिक वाले हैं, सेम है ताकि कन्फ्यूज़न भी नहीं रहेगी कौन सा हुआ कौन सा नहीं हुआ। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पे, नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पे और नेट नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पे। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ों पे ध्यान देना है, एक मार्केट प्राइस और एक फैक्टर कॉस्ट। बहुत स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होता है कि फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में डिफरेंस क्या है। फैक्टर कॉस्ट होता है जब आपका प्रोडक्ट मार्केट में नहीं उतरा है, अभी प्रोडक्ट जो है वो बनकर तैयार हुआ है, सिर्फ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जो पेमेंट है वो की गई है। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो फैक्टर्स जो हम यूज़ कर चुके हैं प्रोडक्शन को पूरा करने के लिए। इसमें हम पहले भी बता चुके हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप आता है। लेकिन जब ये फैक्टर कॉस्ट हमारी जो प्रोडक्ट है जो इस फैक्टर कॉस्ट पे बनता है वो मार्केट में जाता है कुछ टैक्सेस के साथ, और क्योंकि टैक्सेस ज़्यादा हो जाते हैं तो उससे प्राइस बढ़ जाता है, तो गवर्नमेंट हमें सब्सिडीज़ देती है। तो हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी फैक्टर कॉस्ट से हमें मार्केट प्राइस पे जाना है तो फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड कर देंगे और सब्सिडीज़ को माइनस कर देंगे बिना किसी भी रुकावट के। अब हम दूसरी चीज़ यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि हमने टॉपिक में भी लिखा है विद सम स्पेशल टर्म्स, तो हम यहाँ टर्म्स पे फोकस करेंगे। ग्रॉस और आपका यहाँ नेट। हमने यहाँ देखा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो दोनों में फ़र्क क्या है। जब ग्रोस में से डेप्रिशिएशन माइनस कर देंगे तो हमारा नेट आ जाता है। फिर हमने तीसरा जो यहाँ देखना है वो देखना है डोमेस्टिक और नेशनल। डोमेस्टिक और नेशनल में डिफरेंस ये है कि डोमेस्टिक होता है विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्री, लेकिन हमें यहाँ पे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड जो होती है उसको प्लस करना है ताकि हम नेशनल पे जा सकें। नेशनल होता है जो नॉर्मल रेजिडेंट्स ने प्रोडक्शन किया है, इट डजेंट मैटर कहाँ किया है, लेकिन वो हमारी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट होना चाहिए। यहाँ तक हम कर चुके हैं। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें बताती हूँ। डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पर हम लोगों को जाना है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए डोमेस्टिक इनकम है क्या। जो हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पे है उसको हम डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं, और नेट नेशनल प्रोडक्ट जो हमारा फैक्टर कॉस्ट पे होता है उसको हम नेशनल इनकम बोलते हैं। अब यहाँ से हमें यहाँ जाना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कंफ्यूज रहते हैं कि लाइक फैक्टर कॉस्ट से यहाँ जाना, वो फॉर्मूलाज रटते हैं, ये करो वो करो। ऐसा कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ यहाँ टर्म्स ध्यान देनी है। ये फैक्टर कॉस्ट है, मैंने आपको बताया हम मार्केट प्राइस पे जाएंगे, ठीक है, हम मार्केट प्राइस पे चलते हैं। फैक्टर कॉस्ट में हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करते हैं और सब्सिडीज़ को माइनस कर देते हैं। तो हम यहाँ पर क्या फाइंड आउट करेंगे, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पे मिल जाएगा। ठीक है, अब हम जा रहे हैं, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ये हमारा। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट से हमें ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे जाना है, तो हमने पहले भी बताया कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे जाते हैं। तो जो हमारा नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकला मार्केट प्राइस पे, अब इसमें हम डेप्रिशिएशन को अगर ऐड कर देंगे तो डेप्रिशिएशन को ऐड करने के बाद हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा जीडीपी। किस पे, मार्केट प्राइस पे। अब अगर हम जीडीपी मार्केट प्राइस पे है, लेकिन हम यहाँ पर हमने यहाँ जीडीपी मार्केट प्राइस पे देख लिया, हमें जाना है जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पे। तो जो जीडीपी मार्केट प्राइस पे है उसमें से हम किसको माइनस करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज़ को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा निकल के आ जाएगा जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पे। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट है फैक्टर कॉस्ट पे। तो हमें ये देखना है कि हमें नेशनल प्रोडक्ट तक पहुँचना है, तो नेशनल प्रोडक्ट तक कैसे पहुँचा जाएगा, ये तो हमारे पास ग्रोस डोमेस्टिक है। तो सबसे पहले ग्रोस में से हम क्या माइनस करेंगे, डेप्रिशिएशन। तो आप ग्रोस जीडीपी जो आपकी है फैक्टर कॉस्ट में से, इसमें से डेप्रिशिएशन माइनस करेंगे
तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पे आ जाएगा आपका ये। लेकिन हमें क्या चाहिए, नेशनल प्रोडक्ट। तो नेशनल प्रोडक्ट के लिए हमारे पास जो टर्म आई उसमें हम नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देंगे, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट हमारा फैक्टर कॉस्ट पे आ जाएगा। तो यहाँ से हमने एक चीज़ देखी कि कोई भी चीज़ रटनी बिल्कुल भी नहीं है। हम कई बार क्या करते हैं कि फॉर्मूला रट लेते हैं, जैसे हमसे जीएनपी दी गई है फैक्टर कॉस्ट पे हमें, और हमसे जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पे पूछी है, तो हम फॉर्मूला याद करने की कोशिश करते हैं, जबकि कुछ भी नहीं करना है। आपको ये देखना है कि फैक्टर कॉस्ट का फैक्टर कॉस्ट, हम आगे इसके जब प्रैक्टिकल्स करेंगे तो मैं आपको बहुत अच्छे से कराऊंगी ये चीज़, लेकिन आपको जो बेसिक चीज़ें देखनी है वो देखनी है कि फैक्टर कॉस्ट का फैक्टर कॉस्ट पे है। तो कुछ हमें एज सच यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज से लेना देना नहीं है। यहाँ ग्रोस है, यहाँ भी ग्रोस है, इसका मतलब डेप्रिसिएशन का प्रोविज़न ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अब यहाँ डोमेस्टिक है, यहाँ नेशनल है, तो हमने आपको पहले ही मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ कि जो नेशनल है उसका मतलब क्या होता है, डोमेस्टिक के साथ साथ आपकी जो नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड है वो भी ऐड हो जाएगी। तो कुछ भी नहीं करना है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट का मतलब है जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट है उसमें आपको NFIA को ऐड कर देना है। अब ये NFIA क्या है, आपकी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये आपको ऐड करना है। जब हम इसके प्रैक्टिकल्स करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बिना किसी फॉर्मूला के आप इसको इजीली कर पाओगे। और ये हम आपका पार्ट 3 वीडियो में करेंगे, यहाँ तक आपका कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।